दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि अगर आपको जिन, हिन, बिन, पिशाच, डायन, चुड़ैल से बचना हो तो आप कहाँ जाएंगे? आप मस्जिदों में जाएंगे, आप मंदिरों में जाएंगे, आप चर्च में जाएंगे। मगर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं चर्च और मंदिरों में ये चीजें पाई जाती हों? आज की कहानी यूके की बोरले चर्च की है। इस चर्च पे मूवी भी बन चुकी है और ये चर्च अपनी काफी भयानक है। बोरले चर्च में कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि जिनको समझना इंसान के बस से बाहर है। जैसा कि मूवी द नन बनी है इसके ऊपर। अब ये कहानी कुछ ऐसी है कि आज से 14th सेंचुरी में एक चर्च हुआ करता था जहां पर नन्स रहती थी और मॉन्क्स रहते थे। जो नन्स थी वो वहां पर काम करती थी और जो मॉन्क्स थे वो वहां पर वैसी रिहाइश ले रहे थे कुछ अरसे के लिए। अब इस दौरान जो मॉन्क और एक नन के दरमियान संबंध बन गया नाजायज। चर्च के लोगों को यह पता चल गया। चर्च के लोगों ने मॉन्क के लिए फांसी और उस औरत के लिए जो नन थी दीवार में जिंदा चून दिया। लेकिन इसके बाद ये खत्म नहीं हुआ सब कुछ। एक कहा जाता है अगर एक नन या एक मॉन्क मर जाए, मरने के बाद वो और पावरफुल बन जाता है। इसको मैं नहीं जानता कि यकीन है या सच है या नहीं, बट जिन लोगों ने उन दोनों को मारा था वो 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गए, उनके घर जल गए। बोरले चर्च के पास एक हॉस्टल था जहां पर ये सारे चर्च वगैरह रहते थे, ये चर्च के सारे लोग वगैरह रहते थे। उसको आग लग गई। फिर उसको एक चार्ले नाम का एक लड़का आया, उसने उस चर्च को वापस बनवाया और वहां पर रिहाइश इख्तियार कर ली चर्च के ट्रेशर में। और वहां पर वो यतीम बच्चों को पढ़ाता था और खाना वगैरह खिलाता था। जैसी चर्च बना ना, उसके बच्चे जब वहां रहने लगे तो उन्होंने कहा कि सर जी यहाँ पर ना मसला है, यहाँ पर ना हमें एक औरत नजर आती है बहुत बूढ़ी और उसने नन के कपड़े पहने हुए हैं। चार्ले को यकीन ना हुआ। चार्ले ने कहा कि कोई नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका वहम है, आप घबराए हुए हो। अब बच्चों ने कहा कि हमें एक मोंक भी नजर आता है, वो हुडी करके रखता है अपने सर पे और ऐसे चलता है चुप कर, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। चार्ले ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। चार्ले ने बात टाल दी, टाल टूल के 37 साल गुजर गए इस बात को। रोज होता, बच्चे रोज बताते, लेकिन चार्ली को कभी नजर नहीं आता था कि कुछ है इस चर्च के अंदर। तो जब 37 साल बाद नए लड़के आए ना, नए बच्चे आए, तो उन्होंने उसको बोला। चार्ली ने कहा मैं 37 साल से सुन रहा हूँ, ऐसा नॉर्मल नहीं हो सकता। जो बच्चा आता है हर बच्चा मुझे यही कहता है। 30-40 जनरेशन में देख चुका हूँ बच्चों की यहाँ आते हुए, वो यही कहते हैं कि नहीं यहाँ पर है कुछ। तो चार्ले ने उसी दिन वो चर्च छोड़ दिया। फिर वो चर्च 300 साल तक अबैंडन्ड रहा। लोग उसके आसपास भी नहीं जाते थे, उसको पीछे देख के भाग जाते थे। और सुबह क्या, रात तो चलो छोड़ो कोई बात के लिए वहां जाएगा, सुबह के वक्त भी वहां कोई नहीं भटकता था, दोपहर में भी भटकते नहीं थे लोग उस चर्च में। फिर 1876 में इसे एक स्मिथ फैमिली ने ओवरटेक कर लिया और वहां पर वो रहने लगे। स्मिथ एक बिजनेसमैन थे उस जमाने में, कोई उन्होंने उसे ओवरटेक कर लिया था। पर जब वहां गए ना तो उनकी जो बीवी थी वहां वो सफाई कर रही थी, तो उसे एक स्केलेटन मिला वहां पर। स्केलेटन, उनको लगा कि ब्लैक मैजिक है। उन्होंने प्रीस्ट वगैरह से किया तो प्रीस्ट वगैरह ने कहा इस चर्च के बारे में ना बहुत सुना। उन्होंने उनको बताया कि इस चर्च में ऐसा होता रहा है, 300 साल से चर्च मेंटेड है। इधर लोगों ने देखा किसी नन को जो था स्मिथ फैमिली का ओनर, उसने कहा नहीं छोड़ो, होता रहता है। वो वहां रहने लगे। जैसे ही वो रहते ना वहां पर रात 2 बजे कोई टक टक करने लग गया है, कोई रात को 2 बजे वहां पर औरत चलने की आवाज आ रही है, कोई औरत बैठ के रो रही है, कोई मॉन्क नजर आ रहा है अलमारी के अंदर बैठा हुआ है, होने शुरू हो गए। उसकी फैमिली वगैरह करते रहे मैनेज। इस तरह करके उनकी फैमिली ने 43 साल गुजार दिए। 1920 के अंदर वो फैमिली वो छोड़ गई घर, क्योंकि अब वो हद से ज्यादा चीजें बढ़ने लग गई थी। अब वो मारने लग गई थी, उनको जख्मी करने लग गई थी। हद तो वहां पर तब पार हुई, जो चर्च था ना हॉस्टल के साथ, उस चर्च के अंदर ये नन नजर आने लग गए। जो लोग वहां प्रे करने आते थे वो भी डर के भागने लग गए। दोबारा उस चर्च का वही हाल हो गया। तो 1979 में एडन लॉरेन, ये एक यूके एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर है पैरानॉर्मल, इन्होंने 3000 से ज्यादा केसेस सोल्व किए हैं। बस गिनती में इनके 5 से 6 केस रह गए जिनकी वजह से इनकी जान चली गई। उनमें से कहता जाता है कि एक केस ये नन वाला भी है, ये चार्लेस बोरले चर्च वाला। तो अब जो एडन लॉरेन थे, ये जब यहाँ पर आए, तो एडन लॉरेन जब यहाँ पर चर्च में आए ना, तो यहाँ का प्रीस्ट था, उसने इनको चर्च के अंदर भेज दिया।
ये चर्च में घूम रहे थे, अचानक जो था ना एड, इसको एक लड़की नजर आई नन के रूप में, और वो इसके पास आ रही थी। ये भाग के साइड पे गया और जब इसने वापस पीछे देखा ना तो वो गायब हो गई। और जो लॉरेन थी उसको नजर आ रहा था कि यहाँ पर वो हो रहा है, मतलब जो चीज है ना वो इससे बनाना चाह रही है, मतलब कनेक्शन बनाना चाह रही है, कुछ समझाना चाह रही है। तो ये दोनों भाग के फौरन प्रीस्ट के पास गए। प्रीस्ट ने इन्हें कहा कि यहाँ पर ना अगर आप सही कह रहे हो, अगर आपने देखा है ना तो आज 300-400 साल पहले हमारे आबाऊ दाद ने आत्मा को कैद करके रखा था, लेकिन अब ये आत्मा बाहर आ चुकी है। तो वो फौरन प्रे करने लग गया। एड एंड लॉरेन भी फौरन प्रे करने लग गए, उनके साथ अपना करने लगे। फिर उसने जब वो निकले ना वापस, उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, भागो। रातों रात उनकी पूरी टीम भागी यहाँ से। जब वो अपने लोकेशन पहुंचे ना, मतलब जो उनका ऑफिस था, वहां पर जो लॉरेन थी इसको चढ़ गई वही नन इसके अंदर आ गई, इस तरह करके कोई प्रेत आत्मा इसके अंदर आ गई। फिर उसके बाद फिर एड ने उसका एक्सोर्सिज्म किया तो वो निकली और वापस जगह पे गई। तो उसके बाद सारी न्यूज़पेपर इस चीज़ को छापने लग गए थे 1979 में कि बोर्न चर्च वाज हॉन्टेड। और फिर उस चर्च को आग लग गई 1979 के अंदर। एक आग उसको 1939 में लगी थी, एक आग उसको 1428 में लगी थी, और अब उसको तीसरी आग 1979 में लगी थी। उसके बाद उस चर्च की, उस ज़मीन को किसी चर्च नहीं बनाने की कोशिश की, क्योंकि जिन चीज़ों को लोग समझते हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी करेंगे, सेफ्टी, वही चीज़ उनको मौत के मुंह में ले जा सकती है।